गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि स्थानीय सरकार का विकास इंडिया में किस तरह से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमारे आर्टिकल 40 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 पार्ट 4 में ये बताया गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के का जो स्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश हो सके इंडिया में। तो यहाँ से इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट को लिया गया है, जो कि आर्टिकल 40 पार्ट 4 में मेंशन है। अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया है वह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का 1952 में, जिसको CDP कहते हैं। 1952 में गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP स्टार्ट किया, जहां गांव के ही लोग आपस में एक ग्रुप बना के और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, रोड की, सफाई की, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, प्राइमरी एजुकेशन की, उसके बारे में खुद से इनिशिएटिव लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद जो दूसरा स्टेप है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट में, वह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या IRDP, जो कि 1967 से 1977 10 सालों तक चला। इसमें कुछ चुने हुए विलेज और एरिया और डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में असक्षम था, क्योंकि इसके पास फंड नहीं थे, स्ट्रक्चर नहीं था। तो IRDP आया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने फंड की कमी, इरिगेशन, ड्राउट, इन सब समस्याओं को जो रूरल एरिया में आती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। CDP और IRDP के होने के बाद भी अभी भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट नहीं बना हुआ था कि किस तरह का लोकल गवर्नमेंट होगा। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक कमेटी बनाएगी जो इस पे पूरा अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी, रिसर्च वर्क करेगी और अपना रिपोर्ट देगी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ, बलवंत राय मेहता कमेटी फॉर्म हुई, और इस कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1 साल में अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया, जिसका सबसे मेन जो पॉइंट था वो ये था कि देयर विल बी ए 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। बलवंत राय मेहता ने, कमेटी ने सजेशन दिया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक 3 टायर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाए, यानी गांव के स्तर पे विलेज, पंचायत, ब्लॉक के स्तर पे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता की कमेटी के सजेशंस, रिकमेंडेशंस को मानते हुए इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रूप दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे, और उसके बाद अलग अलग ये विलेज जो पंचायत है वो ब्लॉक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से काम करती है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं, कौन वोट कर सकता है, इनका चुनाव क्या है, इनकी अथॉरिटी और काम क्या है। थैंक यू।